शुजालपुर से पिंटू सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मतदान केंद्र से और सीधे आपको लिए चल रहे हैं शुजालपुर की तरफ। जी पिंटू, आवाज आ रही है? पहले तो हम सुनिश्चित कर लेते इस बात को। चलिए, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हम बिना समय गंवाए वहां पर जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, वहां जो माहौल आप देख पा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया जो आप देख पा रहे हैं, आप सीधे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल क्रांति प्रिया, मैं इस वक्त खड़ा हूं शुजालपुर के कमले जनपद पंचायत क्षेत्र में, जहां पर देखा जाए तो शुजालपुर जनपद के 234 मतदान केंद्रों पर आज मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी। और मैं जहां खड़ा हूं वहां भी युवाओं के अंदर कुछ उत्साह देखने को मतदान को लेकर। बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, कि बिल्कुल इंतजार है और इंतजार करते हुए यहाँ 7 वर्षों के बाद अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कांति प्रिया, बिल्कुल, जिस तरह का वहाँ माहौल नजर आ रहा है, महिला वोटर्स को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उनकी प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए, क्योंकि पिछली बार और अगर बात करें कि जितने भी दिन चल रहे हैं, जब भी जागरूकता की बात की जाती है तो ये जरूर सुनने में आता है कि महिलाओं की संख्या काफी कम होती है। लेकिन कुछ उतार चढ़ाव, कुछ प्रतिशत की अगर बात की जाए तो कहीं सुखद प्रतिशत देखने को मिला था महिला वोटर्स का, तो कहीं शायद ये कह सकते हैं कि वो ग्राफ थोड़ा कम नजर आया था। अभी की अगर स्थितियां आपसे पूछना चाहूँ महिला वोटर से लेके युवा वोटर्स की, तो क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा क्रांति, यहाँ पर जैसा कि तक मैं जिस केंद्र पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत लगभग 35 से 40% के आसपास मतदान अभी तक हो चुका है। और यहाँ पर अभी भी हम जैसे देख सकते हैं कि तस्वीरों में सीधा आपको दिख रहा है कि पुरुषों की बजाय महिलाओं मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखें, कुछ महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही है, कुछ युवा लड़कियां भी, जो नवयुवक लड़कियां हैं, मैं उनसे सीधी आपकी बात करवाता हूँ, वो अपना मतदान करने के लिए आई और किस तरह के जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है। बेटा, क्या नाम है आपका? आप मतदान करने के लिए आए हैं, तो किस तरह का प्रतिनिधि आप चाहते हैं? जो हमारे में सही हो। अच्छा, कितनी बार मतदान किया है इसकी? अच्छा, दूसरी बार मतदान किया, तो कैसा लग रहा है? दूसरी बार मतलब 7.5 वर्षों पहले आपने मतदान किया था, जो भी जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र का था उसने क्या कुछ आपके गांव के विकास के लिए, क्या कुछ योजनाओं को आवंटित किया, क्या कुछ उसने कार्य किए, उसके बारे में थोड़ा सा आप खबर भारत चैनल पर लाइव दिख रहे हो, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तक तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी प्रयास थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन होना चाहिए, इसलिए हम मतदान करना चाहते हैं कि रोड से क्या कुछ मूल मुद्दा है आपके दिमाग में जिसको लेकर मतदान के लिए आप आए हैं, और किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं? कौन कौन सी जो असुविधाएं आपके गांव में हैं, जैसे रोड, सड़क, पानी को लेकर के लिए, उनके भरपाई के लिए आप मतदान करना चाहते हैं, तो इस तरह से क्या कुछ आप किस तरह का प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए चुनना चाहते हैं? पानी के लिए तो रोड वगैरह भी। और कांति भैया, देखा कि एक युवा मतदाता लड़की से हमने बात की, अभी उसने जैसा कि बताया कि ना तो यहाँ रोड की कोई व्यवस्था है, ना पर्याप्त पानी की कोई समुचित व्यवस्था है। किसी क्षेत्र में बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे बीच बैठी हुई पाता है। पता जी, क्या नाम है आपका? आप कितने समय से मतदान किया? आपका कौन सा टर्न है मतदान करने का? आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल का महिला जैसा कि देख सकते हैं, बिल्कुल, वो भले ही जवाब ना दे पाए पिंटू, मुझे ऐसा लगता है, मैं और आप इस बात से सहमत होंगे कि वो भले ही जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन उनको पता है कि वो वहाँ क्यों बैठी हुई हैं, किस काम से वहाँ बैठी हुई हैं, और उनका एक वोट दरअसल कैसे परिवर्तन लेकर आ सकता है। एक बुजुर्ग मतदाता भी हमारे बीच है जो जुड़ना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? और भी बड़ा काम भी हुआ, पर जो गांव की लाइट है वो तार टंगे जहाँ पे बहुत सरपंच बन गए, ठीक है, और बनेंगे भी सही, और हमारी आत्मा के अच्छा काम करे कोई भी सरपंच। तो जैसा कि इनने बताया कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, लेकिन बिजली की व्यवस्था बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वायर जो सीधे पेड़ पे टंगे हुए हैं, उससे जान और माल का खतरा रहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल है, किसान भी अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, और इस तरह से जैसे कि बिजली के तार जो खुले में मतलब खुली मौत को आमंत्रण देते हैं, इस तरह से इनका कहना है। एक बार फिर से इनसे जुड़ेंगे। एक जमीन पे है, एक दो 4 फीट आगे और उससे और आगे, वो जो भी काम करवाते हैं
और आधा काम होता है, आधा होता है। तो इनने यही कहा कि जो भी प्रतिनिधि पहले कई सरपंच आए और कई चले गए, अधूरे काम करवाए उन्होंने, और आगे भी वो इसी तरह की अपेक्षा रखते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि यहाँ के गांव के सर्वांगीण विकास के लिए वो सारा जो भी कुछ कर सकते हैं वो शासन की सुविधाओं का लाभ उनको मिले। कुल मिला के देखा जाए तो कांति प्रिया कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर में आज भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जैसा कि हम ग्रामीण मतदाताओं से सुना है कि यहाँ पर आज भी बिजली की, रोड की, सड़क की, पानी की सभी तरह की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, और उसी के तारतम्य में ये अपना कुछ ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जिससे ये अपने क्षेत्र का, अपने गांव का सर्वांगीण विकास कर सके। कांति प्रिया, बिल्कुल। क्या उनको इस बात का आभास है कि उनका एक वोट सही व्यक्ति का चयन करेगा, और जो व्यक्ति चुनकर आएगा, जो प्रत्याशी चुनकर आएगा, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या उनको ये लगता है कि अब गांव की समस्या या उनकी जितनी भी, उस क्षेत्र की जितनी भी समस्या, उन समस्याओं को खत्म करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है मतदान? एक और महिला मतदाता, बुजुर्ग महिला मतदाता हमसे जुड़ी हुई है, वो भी के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती है। मैं उनसे सीधा जुड़ूंगा। क्या नाम है आपका? पराग भाई, क्या कुछ समस्याएं आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारा पानी के तो पानी क्या हमारा नल लगा दिया था, हमारा तो कहीं पानी तो नल के अंदर पानी नहीं आता आपको? तो यहाँ पे तालाब बना हुआ है और नलकूप वगैरह, हैंडपंप वगैरह भी होगी, उनकी क्या व्यवस्था है? अच्छा, आप खरीद कर पीते हो पानी? तो ये पानी है तो करा दिया तो उसको पानी नहीं दिया हमको। तो जो मतलब जो जनप्रतिनिधि आपको चुनना है तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ये मेरे को बताओ, क्या अच्छा रहेगी आप? तो कांति प्रिया, देखा एक बुजुर्ग महिला मतदाता ने अपनी सबसे गंभीर समस्या पानी की समस्या बताई है। उनका यह कहना है कि पानी की समुचित व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं है। शासन की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, सीधा सीधा देखा है कि नर्मदा परियोजनाएं हैं, गंगा परियोजनाएं, किस तरह की मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जल को लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही है। लेकिन इस गाँव के अंदर जो महिला मतदाता, जो बुजुर्ग महिला मतदाता बताती है कि उनको काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और एक ही हैंडपंप है जो भी बंद पड़ा हुआ है। तो इनकी अपेक्षा है कि जिस भी जनप्रतिनिधि को ये अपने क्षेत्र में चुने वो कम से कम इनके मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उसका अपने विकास कार्य में उन सब सुविधाओं को शामिल करें और ग्रामीण अंचल में इन लोगों को पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। कांति प्रिया, बिल्कुल, हर बार यही होता है। शायद इसी उम्मीद के साथ वो हर बार वोट करते हैं, लेकिन कितनी अचरज की बात है कि हर बार प्रत्याशी तो बदल जाते हैं या प्रत्याशियों की तो भीड़ रहती है, लेकिन मुद्दा वहीं के वहीं रह जाता है, समस्या वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि कभी जड़ से समस्या खत्म हो ही नहीं पाती इनका उद्धार करने वाला जिसका चयन ये खुद करते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि दरअसल उनकी समस्या का समाधान कब निकलेगा। बस इसी उम्मीद से वो गुजरते चले जाते। एक विशेष सवाल मैं सिर्फ आपसे करना चाहूंगी पिंटू, नोटा को लेकर कितना जागरूक हैं लोग? मुझे लगता है ये प्रत्याशी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपसे जानना चाहूंगी। आपका मैं इस बारे में अपनी स्पीच देना चाहिए रहा था, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने अपने मत के लालच में वोटरों से बहुत तरह के बहाने किए, बहुत तरह के लुभावने बहाने किए, लेकिन कोई भी अपने अपनी पोजीशन लेने के बाद ग्रामीण अंचल में वो विकास कार्य नहीं कर पाता। उसको लेके बहुत सारे ये कुछ युवा लोग भी खड़े हुए हैं। उन्हीं में से हमने अभी बात की थी कि हमको तो जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो विकास का काम करे। जो जनप्रतिनिधि विकास का काम नहीं करेगा, हम नोटा का बटन दबा के उसको रिजेक्ट करेंगे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कि नोटा का प्रतिशत भी यहाँ काफी कुछ रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जिनने विकास के दावे किए हैं, मुद्दे किए हैं, अपने एजेंडों में उन सब चीजों को शामिल किया है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी भी मनोस्थिति को पूरा नहीं कर पाए। ग्रामीण अंचल में जिस तरह से लोग जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, उन मूलभूत सुविधाओं को कर पाए। युवा वर्ग में विशेष देखकर, चूंकि अब युवा वर्ग के लोग भी अपने मतदान का पहली बार मेरा मतदान कर रहे हैं और उन सब लेकर एक आध युवा में वोटर से बात करवाना चाहूंगा। नोटा के संबंध में आपने बात की, कांति में बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो लोग अपने शहर का विकास नहीं कर सकते, अपने गांव का विकास नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, शासन की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो उनके लिए तो युवा वर्ग का सीधी सी सोच है कि नोटा का बटन दबाएंगे और हम किसी को जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। कांति प्रिया, बिल्कुल सही बात है। युवाओं को लेकर जो पहली बार वोट करने आए होंगे, दो अलग अलग स्थितियों से वो जूझ रहे होंगे। एक कि वो पहली बार वोट करने आए हैं, ये उत्साह, और दूसरा ये कि आखिर किसका चयन करना है।
तो दोनों सवाल उनके मन में जरूर उठ रहे होंगे। तो दूसरे सवाल का जवाब तो हम नहीं लेंगे, लेकिन पहले सवाल का जवाब हम ले सकते हैं कि कितना उत्साहित हैं वो लोग। क्या कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान करने आए और क्या कुछ अपेक्षा आपने जनप्रतिनिधि से? क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं आप, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? आज आप मतदान कर रहे हैं तो किस तरह का जनप्रतिनिधि आपको अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहिए, बताइए जरा। हमारे क्षेत्र का नहीं है ऐसा थोड़ी की तो बढ़िया बने, जैसे कि जो भी बने। अगर जैसे पहले भी बहुत सारे सरपंच इस गांव में बनकर आए होंगे, अगर उनने विकास नहीं किया हो तो क्या आप ऐसे ऐसे सरपंचों को दरकिनार करके नोटा का बटन दबाएंगे? बात नहीं, विकास तो हुआ है पर थोड़ा विकास में कम गति हुई है। कांति भैया जैसे ये बता रहे हैं कि विकास की गति इतनी नहीं है जितनी ये चाहते हैं। इसी तारतम्य में एक और जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं चिराग परमार, जो कहो एक सोशल वर्कर भी है, एक समाज सेवी भी है, उनसे हम सीधी बात करेंगे। चिराग जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? आज ये लोकतंत्र का महापर्व हमारे गांव में है। पंचायत लगती है कमलिया, जिसमें 2 गांव आते हैं, नादासुरा और कमलिया। जैसे कि आप देख रहे हो, शुजालपुर शहर से 1 किलोमीटर के लगभग में आता है, लेकिन जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था विगत 10-15 सालों में, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला। खास करके हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है स्वच्छता की, साफ सफाई की। और आपने जैसा देखा होगा कि कमलिया और शुजालपुर के बीच में एक तालाब है। आज चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी, हमारे यहाँ से मंत्री जी भी आते हैं, विधायक भी आसपास के कई लगे हुए हैं, वो चाहे तो उस तालाब को पर्यटन स्थल बना सकते हैं। काफी लोग दिन रात वहाँ पे घूमने आते हैं, लेकिन उस दिशा में अभी कुछ काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है ऐसा हम लोगों को एक जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो लोगों की जो मूल सुविधा है उस पर ध्यान देकर इस तरह की जरूरी सुविधा, इससे रोजगार भी अपने आप में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। कांति भैया बहुत अच्छी बात कही है कि क्षेत्र के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्रपंत सिंह परमार का यह क्षेत्र है जो शुजालपुर के नजदीकी क्षेत्र में है। इनने बताया कि इस ग्राम शुजालपुर के बीच में जो तालाब बना हुआ है, जो गंदगी पर्याप्त व्याप्त है, उसको साफ सफाई करके उन मुद्दों को लेके वास्तव में विकास की अपेक्षा रखते हैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से। तो इस तरह से जैसे कि हमने युवा वोटरों से भी बात की यहाँ किस किस तरह से, और वर्तमान में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर शुजालपुर के इस जनपद क्षेत्र में 234 मतदान बनाए गए हैं, जिसमें 101 सरपंच, 101 पंच, 73 सरपंच और 3 जनपद सदस्यों के लिए मतदान आज किया जाना है। टोटल देखा जाए तो 1,19,556 मतदाता इस जनपद क्षेत्र के विकास के लिए अपना वोट डालेंगे। उसमें महिलाओं की संख्या देखी जाए तो 57,190 है और पुरुषों की संख्या 62,361 है। तो इस तरह से आज त्रिस्तरीय पंचायत का अंतिम चरण और अंतिम मतदान यहाँ पर शुजालपुर क्षेत्र जनपद क्षेत्र में होने जा रहा है। और इस तमाम अपडेट इस चुनाव से जुड़ी हम आपको 3 बजे तक, चूंकि मतदान चलना है तो 3 बजे तक इस तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं पत्रकार पिंटू सोनी और आप देखते रहिए जी। पिंटू, एक सवाल रखना चाह रही थी। ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि जुड़े रहेंगे हम, बिल्कुल आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक सवाल जो उनकी हमने जब बातें सुनी तो मेरे दिमाग में वो सवाल आया जो करना बेहद ज़रूरी है। हम गांव को शहर से जोड़ने की बात करते हैं, हम गांव को गांव से जोड़ने की भी बात करते हैं, सीधी सी बात है। हम उन सड़कों की बात करते हैं कि गांव तक सड़कें ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें ना कोई गड्ढा हो, मतलब कच्ची सड़कें अब खत्म होकर हर सड़क पक्की सड़क हो। ये प्रयास रहा है हर बार सरकार का, लेकिन अब हकीकत आपसे जानती हूं मैं, क्या वाकई गांव से गांव जुड़ रहे हैं, गांव से शहर जुड़ रहे हैं? क्या अभी भी वो जो सड़क तैयार की गई थी उनमें मौजूद गड्ढे वो सच्चाई कह रहे हैं? कमलिया की दूरी है मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है, और चूंकि यह विकास क्षेत्र है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष गढ़ माना जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने अपनी बातों में ही, ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ के मतदाता बोल रहे हैं, अपनी बातों में उनने सब तरह की बातों का विवरण किया है। और रही बात सड़क की, तो सड़क का भी मुद्दा मैं दिखाना चाहता हूँ। तमाम सड़कें, ये आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर पानी का गड्ढा, ये आपको ये पूरी सड़क है यहाँ से वहां तक। ये आप देखिए सड़क में किस तरह के पत्ते हैं, और वास्तविक में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अपभ्रंश नहीं है। जो वास्तविक स्थिति जो यहाँ के वोटरों ने बयान की है वो सीधी तस्वीरें हम आपको कमलिया से शुजालपुर के इस रोड की दिखा रहे हैं, जहाँ सड़कों की जो बात करें, जो मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा वादा करती आई है, जो सड़क से गांव की योजनाओं को प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के तहत बनाने का वादा करती है, लेकिन
उनकी उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको हम अवगत करा रहे हैं कि देखो आप किस तरह की सड़कें हैं यहाँ पे। तो स्वाभाविक रूप से मतदाता में आक्रोश तो रहेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए उन्होंने हमेशा विकास के दावे किए हैं, लेकिन वो अपने दावों पे खरे कहीं न कहीं कर पाए हैं। उसका सीधा सीधा उदाहरण ये सड़कें आप देख सकती है कांति प्रिया। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो गड्ढे हैं वो दरअसल भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे हैं। ये सीधी सी बात है कि सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन वो कितने दिन तक टिकी रहेंगी या कितनी दिन तक वो सही सलामत रहेंगी, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं होता। तो ये जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने वाली बात है, इसको लेकर भी ये भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए, सड़क बिजली पानी के साथ, क्योंकि व्यवस्थाएं तो बना दी जाती हैं, कहा जाता है योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन वो कितने दिनों तक होता है, ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है। आप किसी से चर्चा करना चाहते हैं? बताइए। पिछले 5 साल से कुछ भी एक जरा भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी। ये रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, बोनी करने जाता तो आधा नाच बखर जाता है, पूरी ट्रालियां ढुल जाती हैं, तो बच्चे उनकी गाड़ियों में परेशानी आती है, बच्चे उन गिर जाते हैं गाड़ियों में से। इतनी परेशानी आ रही है, कोई सुध देने वाला नहीं है अभी तक हमारी। ये शमशान घाट में पूरी मुरम फिली पड़ी है, 5 साल से फिली पड़ी है शमशान घाट की। सरकार बड़े बड़े दावे कर देती है और विकास जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। 1% भी जमीनी स्तर पर 1% भी विकास नहीं हुआ है अभी तक 5 साल में। शांति प्रिया, सीधे लाइव जुड़े हैं हम, और सीधे जो मतदाता सीधे अपने खबर भारत चैनल के बाद से अपने मन की बात जो हो सकता है वो जनप्रतिनिधि के साथ में कभी कर नहीं सकते, लेकिन आज इस पूर्णाहुति में उनको यह अवसर मिल गया वो अपनी बात शासन प्रशासन तक हमारे खबर पहुंचा सके, और उनने खुलकर इस विषय में बात की बिना दबाव में। जिस तरह बिना दबाव में इन्हें बात कही, उसी बिना दबाव के इन्हें मतदान भी किया, और ये अपेक्षा जनप्रतिनिधि से कि इनकी गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दुर्गति इनके गांव की वर्तमान में हो रही है, उन सबको पूरा करने के लिए कोई एक अच्छा और जुझारू जनप्रतिनिधि इनका प्रतिनिधित्व करें और अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करें। कांति प्रिया, बिल्कुल सही बात है, मुफलिसी मुकद्दर ना बन जाए, इसके लिए बेहद जरूरी है उन पहल को अंजाम तक पहुंचाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू हमसे जुड़ने के लिए, और आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभी तक शांतिपूर्वक हो रहा है मतदान, 3 बजे तक भी सारी स्थितियां अच्छी रहें, और 3 के बाद जब वो महत्वपूर्ण समय भी शुरू हो जाएगा, जब मतगणना का जिक्र किया गया है उसके तुरंत बाद वहीं केंद्रों से, तो वो भी सुचारू रूप से रहे, शांतिपूर्वक तरीके से हो, ये भी हम उम्मीद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अब मुझे लगता है अगली कड़ी में